गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आ गया हूँ गुहानी वाले फार्म पर और इस तरफ से जा रहा हूँ मैं, और इधर से होते हुए उस तरफ जाएंगे किनारे किनारे, गांव के किनारे में। तो वहाँ से खेत जोतेंगे, जो परेवा किया था हमने धानों की फसल खेत का पोर्शन का, तो उसे आज जोतेंगे और उसमें आज ही लेटा बो देंगे शाम तक। तो ठीक है, अब निकलते हैं इस तरफ से होते हुए और उसे जोतते हैं। आगे हैं गुहानी वाले फार्म पर और यहाँ पर जोतना शुरू कर दिया मैंने। ये 3-4 फेरे निकाल दिए हैं, मैं दिखाता हूँ आपके लिए। ये देखो, ये 3 फेरे इसमें निकाल दिए हैं और 3 फेरे उस तरफ से निकाल दिए हैं, और ट्रैक्टर भी स्टार्ट है, चल रहा है। और पीछे खैरों पैक किया है और इसका घुमाइश भी है, जब घुमाइश नहीं है अच्छा करना। सूर्यदेव चमक रहे हैं अपने तेजी के साथ। तो ठीक है, मैं जोत लेता हूँ पहले, फिर इसके बाद ऐसे कल्टीवेटर से जोतेंगे। 1 hour later. फिर से आ गए हैं फार्म पर और एक बार हमने ये हैरों से जोत दिया है पूरा पोर्शन। अब कल्टीवेटर लेकर आए हैं, कल्टीवेटर से 2 बार इसे जोतेंगे पटेला लगाकर। मैं दिखाता हूँ, इधर ट्रैक्टर हमारा खड़ा है। इसमें बैटरी वीक हो गई है तो चार्ज नहीं हो पाई है, काफी दिनों से ट्रैक्टर चल नहीं पाया, तो बैटरी वीक है। पापा जी पटेला बांध रहे हैं, तो इस बांध देंगे। बांधने के बाद फिर इसमें हम पटेला से पहले ऐसे ऐसे हमने जो जोता है तो ऐसे ऐसे ही जोतेंगे, अदरवाइज ऊंचे नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जोत लेंगे, ऐसे ऐसे जोतेंगे, पटेला लगाएंगे तो पूरा खेत समतल हो जाएगा। और फिर जो इसकी नमी है वो बरकरार रहेगी, बाष्प बनकर उड़ेगी नहीं। और आज हम शाम को इसमें बीज बो देंगे, थोड़ी सी हवा लगने देंगे दोपहर तक। दोपहर के बाद शाम को हम इसमें बीज बो देंगे और बीज बोने के बाद फिर इसमें करीब लेटा होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं बाकी आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ठीक है, पापा जी ने पटेला बांध दिया है इस तरफ और अब जोतने की शुरुआत करते हैं। ये वाला पोर्शन हमने 2 बार हैरो से जोता है और 2 बार कल्टीवेटर से जोता है, और अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। मैं दिखाता हूँ आपके लिए, ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है, घास पास बिल्कुल भी नहीं है। ये पेड़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी घास रह गई है, तो वो फावड़े लाकर मैं इसे साफ कर दूंगा। फिर इसमें पूरे में हम लेटा बखेर देंगे। अब इसे थोड़ी देर पड़े रहने देंगे, धूप लगने देंगे थोड़ी सी, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो फुसफुसी हो जाए और ज्यादा, और बीज को मतलब ना पकड़े सही से। तो बस इसके नीचे बीज जो पड़ जाए और इसमें नमी बरकरार रहे, इसलिए पटेला लगा दिया है हमने, और बीज आसानी से जम जाए। तो अब दोपहर के बाद मैं जा रहा हूँ और इसमें लेटा लेने जा रहा हूँ, तो इसमें लेटा बो देंगे हम। तो ठीक है, फिर चलता हूँ घर पे और लेटा वेटा बोने की फिर तैयारी करते हैं। फिर इसमें लेटा बोने के बाद फिर इधर से टच से फिर हो जाएंगे। फिर जो टंकी वाला खेत है उसमें हम लेटा बोने की तैयारी करेंगे। जैसी ऊपर आ जाती है वैसे उसे जोतेंगे, गुड़ाई निराई करेंगे, फिर उसमें लेटा बो देंगे। तो ठीक है, आप घर चलते हैं और लेकर आता हूँ लेटा के लिए। आ गया हूँ घर पे और यहाँ पर जो नदी वाले खेत के हमें धान मिले हैं, तो उन धानों को हम फैला देंगे, सुखा देंगे। ये देखो 2 बार बिछा दिए हैं और 2 बार बिछाकर हम इस पर फैलाना शुरू कर देंगे। पापा जी ने फैलाने शुरू कर दिए हैं और मैं भी फैला देता हूँ। आज कल धूप लगी थी इसकी और आज धूप लगी है, तो ये धूप सूख जाएंगे। और ये प्यार जो मिला था, तो वो प्यार हमने ऐसे ही डाल दिया है सूखने के लिए, तो ये प्यार सूख जाएगा। फिर इसकी मतलब गरी लगा देंगे एक तरफ से, और इधर भी प्यार काफ़ी है और इस तरफ भी है, तो सब सुखाने डाल दिया। ये थोड़े से गंदे धान है तो ये अलग कर दिए हैं, बाकी ये सारे धान हम सूखने डाल देंगे। तो ठीक है, ये डालते हैं पहले सूखने। 1 hour later. लो जी, फावड़ा चलाने से देखो कितना पसीना आ गया।
अभी फावड़ा चलाया और ये पेड़ के नीचे से जो भी घास फूस थी वो मैंने साफ कर दी सारी। मैं दिखाता हूँ आपके लिए कि किस तरीके से अब ये पूरा पोर्शन क्लियर हो गया। ये देखो, ये देखो, पेड़ों के नीचे घास घास थी, ग्रीन ग्रीन घास थी, वो भी सब क्लियर हो गई है। अब लेटा इनके पेड़ों के नीचे भी जम जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। आ गया हूँ यहाँ पर शॉप पर और यहाँ से मैंने ये लेटा ले लिया है। तो बाकी चलते हैं यहाँ से। ये लेटा है काजल 580। देखते हैं, बता रहे भाई साहब कि ये लेटा काफ़ी अच्छी पैदावार दे रहा है। तो इनके कहने पर, इनके अकॉर्डिंग हम ये वाला लेटा बो लेते हैं आज, क्योंकि हमारे ननिहाल है पास में ही। तो ननिहाल में हमारे मामा जी के लिए दिया था इन्होंने बीज। तो बता रहे थे कि उनके पास काफ़ी मात्रा में पैदावार हुई थी इस लेटे की। तो देखते हैं इस बार हम इस वाले लेटे को बो कर। तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से और लेटा बोते हैं और उससे मिला देते हैं। पहुँच रहे हैं गोहनी वाले फार्म पर और लेटा बोएंगे। तो ठीक है, अब बिखेरना शुरू कर देंगे। बिखेरने के बाद फिर इसे मिला देंगे। आ गए हैं इस तरफ और देखो कितना अच्छा हो रहा है हमारा खेत। ये कितना क्लियर हो गया है, ये देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल सफेद हो गया है धूप लगने से। और अब हम इसमें लेटा बखेर देंगे और लेटा बखेरने के बाद फिर मिला देंगे। अब शुरुआत करेंगे लेटा बखेरने की। तो पापा जी झुलिया बना रहे हैं अपने, और ये लेटा और खाद रख लेंगे अपनी इस झुलिया में। बाकी यहाँ पर ये मिट्टी ऊंची हो रही थी, तो यहाँ से ये मिट्टी उठाने के बाद ये इरिगेशन डिच, इधर का पानी आ रहा था, तो इधर काफ़ी पानी पानी हो रहा था, कट रहा था, पानी से उतर रहा था, ये मेड़ नीचे हो गई थी। तो यहाँ पर हमने ये डाल दी है मिट्टी, काफ़ी ऊंची हो गई है, अब पानी कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। यहाँ तक ये साफ़ नहीं है इरिगेशन डिच, वहाँ तक गंदी है पड़ी हुई, बस वहाँ तक जो शीशम का पेड़ है वहाँ से इसे साफ़ कर देंगे, फिर ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और तक। बाकी ये खेत देखो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है और इधर पापा जी की झुलिया तैयार हो गई। इस तरीके से हमने ये लेटा मिला लिया है यूरिया के साथ में, और अब मिलने में या बिखेरने में आसानी रहेगी पूरे फील्ड में। तो ठीक है, अब बिखेरना शुरू कर देंगे। इधर से शुरुआत करेंगे, तिरछा बिखेरेंगे, फिर लंबा लंबा बिखेर देंगे, 2 बार में बिखेर देंगे इतना लेटा। तो ठीक है, अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम ट्रैक्टर लेकर आएंगे, ट्यूबवेल के आगे खड़ा है ट्रैक्टर, फिर 2 बार कल्टीवेटर से इसे मिला देंगे। पापा जी ने बिखेरना शुरू कर दिया है। A few moments later. सारे पोर्शन में लेटा बिखेर दिया, 3 बार लेटा बिखेरा है और अब समासम बीज मिल गया है। और मैं दिखाता हूँ, अब ट्रैक्टर लेने चलना है उस तरफ, ट्यूबवेल पर खड़ा है ट्रैक्टर, तो वहाँ से लेकर आएंगे, उस तरफ से लाएंगे और इसे मिला देंगे। 2 बार मिला देंगे इसे, बाकी ये सारा बीज मिल जाएगा और सब नीट एंड क्लीन हो गया है, सब सारे कॉर्नेट नीट एंड क्लीन हुआ। ये भी देखो, ये सब कहीं पर भी कोई घास फूस नहीं है पूरे खेत में। अब इसे जमने का मतलब इंतजार करेंगे। तो ठीक है, ले आते हैं पहले ट्रैक्टर के लिए और मिला देते हैं। ले आए हैं ट्रैक्टर के लिए इस तरफ, ये देखो, और इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ पिंटू भाई भी आ गए हैं, इधर खड़े हुए मुआयना करने के लिए आ गए हैं। और पापा जी पटेला खोल रहे हैं, मैं पटेला खोल कर रखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है इधर उधर, और इन पेड़ों के नीचे किनारे से ले जाऊँगा साइड से, तो पटेला हिलक जाएगा, उसमें फंस जाएगा। तो इस वजह से इसे खोल दे रहे हैं पहले, और पहले इस तरीके से मैं जोत देता हूँ किनारे किनारे सब में, ताकि बीज मिल जाए, क्योंकि पटेला से फिर बीज नहीं मिल पाता है। और पिंटू भाई मुआयना कर रहे हैं, इधर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ। तो ठीक है ना, देखने देते हैं और मैं खेत जोत देता हूँ। A few moments later. पेड़ों के नीचे सारा बीज मिला दिया है सारे में बिना पटेला के, क्योंकि पटेला लगाते तो पटेला ये थोड़ा सा निकला हुआ है, इधर को 2 फीट निकला हुआ है इधर को, 1 फीट इधर को, 1 फीट इधर को, तो ये पेड़ों में फंस जाता है, किनारे से नहीं मिल पाता बीज। तो अब बांध रहे हैं पापा जी इसके लिए, और अब 2 बार मिला दूंगा इसके लिए, पहले ऐसे ऐसे मिलाऊंगा, फिर लंबा लंबा मिला दूंगा इधर को। तो ठीक है, पटेला बांधने के बाद हम करते हैं शुरुआत मिलाने की। 2 बार बीज मिला दिया है हमने लेटा का पूरे पोर्शन में। देखो अभी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, और ट्रैक्टर को अब निकालना है इस तरफ से। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, विश यू ड्रीम्स, लव यू।